हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज है हल्दी नहीं, आज है मेहंदी वाली रात। तो यहाँ पे स्टार्ट मैंने पहले ही दिन में कर दिया था मेहंदी लगवाना, ताकि इस चीज़ से मैं फ्री हो जाऊँ और उसके बाद डायरेक्ट शाम में मिलती हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत बिजी रहती हूँ। शाम में डायरेक्ट मैं तैयार श्यार हो के आती हूँ तो देखती हूँ सबके सब मस्ती करने में लगे पड़े हैं, खूब सब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजे लगा हुआ था और सब के सब यहाँ मस्ती कर रहे थे, डांस वगैरह। और मैं तो फ़ोन में ही बिज़ी थी, फ़ोन लेके इधर उधर। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लोग यहाँ पे भी मेहंदी लगाने पे मतलब कि लगे हुए हैं। और ये मेरी मामी की लड़की यानी कि मेरी छोटी छोटी नंद सब डांस कर रही थी, और बहुत ही बढ़िया डांस कर रही थी ये लोग। और मैं इन लोगों का डांस देख रही थी, ऐसा लग रहा था क्या कि मैं इसका वीडियो ही डायरेक्ट कैमरा को स्टैंड पे रख दी और भूल ही गई हूँ यहाँ पर रख के। फिर यहाँ पे सबके सब मेहंदी एक दूसरे को लगवा रहे थे और लगा भी रहे थे एक दूसरे को मेहंदी। फिर यहाँ पे हम सब खड़े होकर देख रहे थे, जिन जिन लोगों ने डांस किया सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डांस कर रहे थे। और आज की रात यानी कि आज लास्ट नाइट है और अगले दिन शादी है। आज है मेहंदी वाली रात, ऐसा लग रहा है आज हल्दी है, क्योंकि कुछ लोगों ने हल्दी वाले कपड़े पहन रखे थे और मैंने तो मेहंदी वाले पहन रखे थे, यानी कि ग्रीन कलर का। लेकिन पता नहीं मैं इस आउटफिट को दिखा पाऊँ कि नहीं, क्योंकि मैं अपना शूट करवा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने ही कैमरा पकड़ रखा था यानी फ़ोन पकड़ रखा था। और ये देखिए साजिद और शाहिद का दोस्त सब डांस कर कर के लौट रहा है, क्योंकि ये लोग थक गया था और बहुत ही अच्छे से सब एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पे एक और लड़की तैयार हो गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो उसको लगा देता। और मैं यहाँ पे शहनवाज और रूहान को ही देख रही थी, ये दोनों की तो मस्ती अलग ही लेवल की चल रही थी। फिर यहाँ पे बॉयज़ लोग उठे और फिर डांस, इन लोगों की डांस देख के तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इस तरीके से डांस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था टूल है ये लोग बिल्कुल ही। फिर यहाँ पे सारी लड़कियाँ अलग डांस कर रही थी, लड़के अलग डांस कर रहे थे, सब बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख देख के शहनवाज भी डांस करता साइड में, उसकी भी वीडियो में थोड़ा सा बनाती हूँ। फिर दादी छोटे अम्मी सब यहीं बैठे थे, अम्मी शायद घर में थी क्योंकि उन्हें कुछ काम आ गया था। और ये देखिए सब कितना अच्छे से डांस कर रहे हैं। और ये देखिए रूह, और यहाँ पे शहनवाज और रूहान दोनों अलग ही मस्ती करने में लगे पड़े थे। माशाल्लाह मेरा क्यूट बच्चा मुझे ही देख रहा था। शहनवाज डांस से ज़्यादा ये स्टंट करने में लगा हुआ था, वो मुझे कह रहा है अम्मी अम्मी देखो ये मैं कैसे कर रहा हूँ। शहनवाज अपना स्टंट दिखाने में लगा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा सा था। फिर डांस वांस करने के बाद लग गई थी हम लोगों को बहुत ही जोरों वाला भूख। फिर सारे लोगों को हटा वटा के हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सारे देखिए मैं ये ग्रीन वाला पहन रखी सूट। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाया बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बना हुआ था। और ये साजिद हम लोग को खाना परोस रहा था यानी कि सर्व कर रहा था। और ये देखिए ये फ़ोन पकड़ के मेरे को जूम करके दिखा रहा है कि आप ज़्यादा खाना खा रही। इस बात में मैं हंस भी रही थी और मेरे पप्पू कह रही है मुझे मत दिखा, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे सबके सब आफिया पूरी दस्तरखान पे ही बैठी हुई थी, वो खा रही थी। फिर यहाँ पे सबका वीडियो बनाया था छोटे भाई ने मेरे। और ये देखिए अब्बू रूहान को ले रखे थे, अम्मी भी उधर थी, हम लोग साथी से खा लिए। फिर लास्ट में खाना वाना खाने के बाद मेरी बहन यानी कि जो दुल्हन है उसके ससुराल से आए थे काफ़ी लोग सब मेहंदी लगाने के लिए, जो कि शगुन होता है, दूल्हे के यहाँ से आता है मेहंदी और लगाया जाता है। फिर वहाँ से कैमरे वाले भी आए थे। और यहाँ पे मैं सबकी तो नाम नहीं बता पाऊँगी, पर ये जो घूंघट उठा रही है ग्रीन कलर के कपड़े में, ये दुल्हन की खाला सास होंगी। हाँ, खाला सास होगी यानी कि दूल्हे की खाला जान होगी, उन्होंने ये घूंघट उठाया था। और सबके सब एक एक करके मेहंदी लगाना स्टार्ट किया शगुन के तौर पे। और ये लोग जब आए, जबकि एक हाथ में मेहंदी आधी लग चुकी थी, क्योंकि हमें मतलब पता नहीं पक्का था कि ये लोग आएंगे और मेहंदी भी लगाएंगे शगुन के तौर पे। हमें जाना था तो हमें तो अब्बू ने मना कर दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा, वरना हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब कि प्रोग्राम कर रखे थे कि हम जाएंगे यहाँ से कुछ लोग और दूल्हे को हल्दी लगाएंगे। पर पता नहीं मेरे अब्बू ने तो हमें मना कर दिया। पर वहाँ से कुछ लोग हल्दी लगाने तो हाँ हल्दी लगाने भी आए थे और यहाँ पे मेहंदी लगाने भी आए थे, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे कैमरे वाले भैया भी अच्छे से सबका कैमरा करे थे। और ये देखिए काफ़ी लोग सब भी आ रखे थे, ये दूल्हे के भाई जीजा सब आ रखे थे, उन यानी कि दुल्हन के ससुराल से सब आ रखे थे। और यहाँ पे देखिए अक्सर मुझे ही गौर से देखी जा रही थी, बहुत ही क्यूट माशाल्लाह लग रही है, मुझे ही गौर से देखी जा रही थी ये। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसकी मामी की लड़की है दुल्हन के, वो लगा रही थी, ये है नंद, जो कि ये इन्होंने भी लगाया। और लगाने के बाद इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व किया हमने। इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाने के बाद इन लोगों को फिर जल्दी जाना भी था, क्योंकि वहाँ भी मेहंदी मेहंदी का जो भी फंक्शन वगैरह था उन लोगों को पूरा अटेंड करना था। तो
तो ये देखिए इन लोगों को भाभी ने और मैंने सबको सर्व कर दिया। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ने पी लिया। फिर उसके बाद अगला दिन हो जाता है शादी का डायरेक्ट, क्योंकि बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया, हम थक गए थे तो हम सो गए थे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैं तैयार श्यार करने की टाइम दिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दबाजी हुई, इतनी जल्दबाजी की, इतनी जल्दबाजी में शायद ही किसी की शादी हुई होगी। 10 बजे ही निकाह हो गया, जो कि उस टाइम पे मैं थी भी नहीं घर पे, मैं कहीं मार्केट गई हुई थी। और वहाँ से आने के बाद मुझे पता भी नहीं चला कि कब निकाह हुआ या कुछ। अम्मी को सिर्फ बैठाया गया, बाकी सब बिज़ी थे। मतलब इतनी जल्दी हुआ ना कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। ये नहीं समझ में आया कि इतनी जल्दबाजी करने का मतलब नतीजा क्या निकला। कुछ भी नहीं अच्छे से हम लोग कर पाए, बहुत ही जल्दबाजी में। और जब मैं तैयार श्यार हो गई तो पता चला कि निकाह हो गया। गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी क्या ही कर सकते। आई फिर अम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, तैयार करो दुल्हन को। अब कोई मतलब जिस टाइम हमने बताया था कि पार्लर वाली आएगी, उस टाइम पे तो मतलब कि पार्लर निकाह होने के बाद ही यहाँ पे पार्लर वाली को मतलब मेकअप करना था, लेकिन उन्होंने तो इतनी जल्दबाजी करा कि हम लोगों ने इसका मेकअप भी नहीं करा। बहुत जल्दी रुखसती करो कि शोर मचाने लगा जल्दी जल्दी। यहाँ देखो मैं चैम्पी कर रही हूँ, तेल लगा रही हूँ, तब भी सब जल्दबाजी करे कि जल्दी करो, क्योंकि ना मुझे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी। और आज अफरीदा तो बहुत खुश हुई होगी यानी कि दुल्हन, क्योंकि ये जब भी बोलती थी कि बाजी मेरी सर में तेल लगा दीजिए, चैम्पी कर दीजिए, तो मैं बोलती थी अभी नहीं फिर कभी और आज तो ये बहुत खुश हो रही है, क्योंकि आज मैं बहुत दिल से इसकी अच्छे से सर की मसाज करती हूँ तेल रख रख के। मामी कहती भी है कि कम तेल लगाना, क्योंकि गर्मी है काफ़ी, ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगी। बड़े से मैंने इसको अच्छे से सर में मसाज दे दिया, क्योंकि भाई दुल्हन है तो दुल्हन को तो थोड़ा बहुत अच्छे से पैचअप करना है। फिर यहाँ पे उसकी फ्रेंड है, उसने थोड़ा बहुत इसको लगाया, जो क्रीम वगैरह होता है जो अपने से बेसिक से होते हैं मेकअप, वही करा। ज़्यादा कुछ मतलब बाहर से नहीं कर पाई। पीछे जो भी खड़ी हैं वो सब इसके ससुराल से आए थे, सब जल्दबाजी कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने डिसाइड करा था कि बढ़िया से इसका हेयर स्टाइल बनाऊंगी, और कुछ भी नहीं हो पाया। इतनी जल्दबाजी हुई कि मैंने साधारण ही मतलब सिंपल चुटिया जो कहते हैं ना, वो मैंने परांदा वगैरह लगा के बना दिया। अंडा टमाटर मिलता है, मारने के लिए तेरी भी जबान लड़खड़ाई है भाई 15 बोलने में। किसकी? तेरी भी जबान लड़खड़ाई है। 5 तो देने नहीं, 15 ये क्या देंगे बस। अरे हाँ 5,000 तो दिया नहीं, 15,000 कैसे दोगे आप? कह रहे हो ना 15। ये भी देने का टाइम है, ये भी देने का है, ये दिखाने का है। नहीं ये भी तो देने का। नहीं नहीं ठीक है अम्मी, भाभी कुछ बोल रही है, बोल दो। नहीं ठीक है, नहीं देना चाहिए सवाल क्योंकि आप ऐसा कीजिए, नंगे पर लेके जाइए। अरे आप नंगे पैर ले जाओ ना। हमें नहीं चाहिए नंगे पर, तो इनकी बेइज्जती इतनी होगी। अरे जाने दे, इनकी बेइज्जती होगी। नहीं। यहाँ पे तो सब घर को जंग का मैदान बना दिए थे। सब एक दूसरे को मतलब कि ब्लेम करने पे लगे पड़े थे कि भाई 15 नहीं बोला है, 5 नहीं बोला जा रहा है, 15 नहीं बोला जा रहा है, पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलने में लगे थे। खैर कोई अपनी तरफ से कम नहीं थे, सब अपने अपने ज़िद पे अड़े थे। बात ये हुआ कि ना उनकी बात ना हमारी बात रखी गई। बाद में जो कि दूल्हे राजा जो है उनको बहुत ही बेकार लग रहा था, क्योंकि शादी ब्याह जो है ना बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। सारी रस्में एक ही मतलब इसी चीज़ में पूरी करनी होती है। खैर जो हुआ सो हुआ। इस टाइम पे ये पता नहीं कितना दे रहे थे, हम लेने के लिए तैयार थे नहीं। फिर ना हमने जूता दिया ना उन्होंने पैसा दिया, हम छोड़ दिए। और ये दूल्हे बेचारे बहुत ज़्यादा गिल्ट में लग रहे थे। इन्हें मन तो था, पर ये दूल्हे के भाई जो थे अपने ही एटीट्यूड में थे, जो कि वो बिल्कुल ही मतलब ये करने के लिए तैयार नहीं थे। खैर शादी ब्याह में तो इतना इतना होता रहता है, अब क्या गिला क्या शिकवा। इस टाइम पे हमने नहीं लिया पैसा। बाद में शायद जो मतलब कि इनके अब्बू जी है दूल्हे के, उन्होंने दिलवा दिया था 5,000, जो कि उन्होंने खुद कहा कि भाई 5,000 कम से कम दे दो, तो 5,000 उन्होंने दिलवा दिया था। और यहाँ पे सब का सब बहस करने पे लगे पड़े थे। जूता आखिरकार इन लोगों ने दिया नहीं, इतनी बड़ी जिद्दें। अम्मी भी बोली कि भाई दे दो जूता, हो गया रस्म पूरी, इतनी काफ़ी है, रहने दो। क्योंकि इस टाइम पे तो बड़ों को बोलना बहुत ज़्यादा ये रहता है कि दे दो दे दो। और ये लोग देखो वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं, दूल्हे को भी हंसी आ गई थी। खैर जो हुआ सो हुआ।
यहाँ पे दूल्हे चले जाते हैं अपने मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे लगते हैं टेंट वगैरह खाना खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हो जाता है खाना खाने का टाइम। और इसी टाइम दूल्हे को दुल्हन को घर में ही रख लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने का भी जो वो था खुल चुका था। फिर यहाँ पे स्टार्टर खाते हुए सबका सब। और ये जो स्टार्टर में था जो कि मैं दिखाती हूँ, मैं पहले ले जाती हूँ घर, क्योंकि यहाँ घर में काफ़ी लोग नहीं खाए थे। फ्रेंच फ्राई, फ्राइड पनीर और मंचूरियन वगैरह बहुत कुछ थे यहाँ पे। तो मैं घर ले जाती हूँ अम्मी के लिए, और खाला वगैरह जो भी नहीं आ पाई थी यहाँ पे तो मैं उनके लिए। और बाजी दोनों जो, ये मेरी बड़ी अम्मी की लड़की ये, और ये छोटी अम्मी की, सॉरी बड़ी अम्मी की छोटी बेटी, तो ये लोग भी हैं। तो ये लोग कहते कि कहाँ लेके जा रही है इतना सारा, तो मैं घर में लेके जा रही थी अम्मी के लिए और खाला वगैरह के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं आ पाए थे यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए लेके जाती हूँ। और यहाँ देखती हूँ कि आफिया पहले ही देख के खुश हो रही थी कि भाई उसके लिए मैं लेके आई हूँ। तो वो देखिए यहाँ के खूब नाचने लगती है। और यहाँ देखती हूँ मैं क्या कि सबका सब पहले से ही खा रहे थे, तो मैं इसको जाके मैं इन सबको ढक के रख देती हूँ। और ये देखिए स्टार्टर में ये सब था, पनीर, फ्राई पनीर, मंचूरियन, सैंडविच और पिज़्ज़ा सैंडविच भी था, बहुत कुछ था। और पता नहीं क्या क्या आइटम था। ज़्यादातर मुझे इसमें अच्छा लगा फ्राई पनीर और ये मंचूरियन ही अच्छा लगा। यही सब खा के, स्टार्टर खा के ही खाना खाने का तो किसको मन करे। इस बार अब्बू ने सारा आइटम वेज का ही रखा था, कुछ नॉन वेज नहीं था, सारा वेज का ही था। पर हम नॉन वेज खाने वाले कहाँ अच्छा लगेगा वेज, लेकिन फिर भी जो स्टार्टर था हम लोग वही खा के रह गए, क्योंकि भूख नहीं लगा दोबारा। और ये देखिए इन लोगों की पार्टी ही नहीं ख़त्म होगी, खा खा के ये लोग पता नहीं कहाँ जाता है, इन लोग का खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे मैं भी खा रही थी और मुझे पता नहीं था कि ये लोग वीडियो बना रही है, मैं डायरेक्ट खाने में लगी पड़ी थी। लेकिन शुक्र है कि मेरे फेस का नहीं, ये लोग नीचे से ही बना रहे थे वीडियो। फिर उसके बाद मैंने भी 2-3 बाइट खाया, और खा के मैं घर जाके अच्छे से खाती हूँ बैठ के, क्योंकि खड़े खड़े मुझे नहीं अच्छा लगता खाने में। फिर यहाँ पे सब के सब काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे थे, और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बर्बादी मचाया। खाया सो खाया, घर भी ले गया प्लेट सारे लेके, और उसके बाद इन लोगों ने गिराया भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भाभी भी लेके आई थी, गर्मा गर्म था ये पनीर मसाले वाला, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। तो मैं ये भी अपना खा लेती हूँ। और यहाँ पे मामी भी लेके आए थे, मामा भी बहुत कुछ लेके आए थे, मीठा वगैरह सब तो खाई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे खाना वाना हो गया, तो हम आ गए थे टेंट में बैठने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हो गया था विदाई का टाइम। और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि टाइम क्या हो रहा है, 1 बज रहा था, शायद 1 या 2 बज रहा था उस टाइम। और यहाँ पे अब्बू आ गए थे विदाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लड़की को कुरान शरीफ हाथ में पकड़ा के घर से विदा किया जाता है। तो अब्बू आ गए थे यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल वाला सीन हो गया था। काफ़ी ज़्यादा दुल्हन रोने लग गई थी, हम सब रोने लग गए थे। पर इतनी जल्दबाजी करा अब्बू ने कि माँ के साथ भी मतलब कि एक साथ बैठ के जो कहते हैं ना कि दिल बढ़ के रो लेते हैं, वो भी नहीं हो पाया। खैर यहाँ पे अब्बू खड़े खड़े अब्बू के पास ही वो रोने लग गई थी। तो अब्बू ने यहाँ पे कुरान शरीफ हाथ में पकड़ाया, और विदा करने का जो विदाई करने का जो ये होता है वो सब स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सब रोने लगे थे, काफ़ी ये हो गया था। और यहाँ पे शायद से मिलने का, यानी कि अपने भाई से मिल रही थी दुल्हन। यहाँ पे मुझे तो और भी ज़्यादा रोना आ गया था, शायद भी रोने लग गया था। और यहाँ पर कि एक शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है हम लोगों ने, आपको लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा देख के रोना आता है। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी अफरीदा अपने मतलब भाई के साथ, सब रोने लगे थे फिर से। फिर अम्मी यहाँ पे भी आ गई थी चुप कराने के लिए, सब चुप करा रहे थे। सब जिसने नहीं मिला था यहाँ पे सब आके यहाँ पे भी मिल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे सब ले जाते, गाड़ी खड़ी रहती आगे, तो सब पकड़ के ले जाते। ये एक हम लोग को मतलब बड़ी चची लगेंगी, वो आई थी मिलने के लिए, उन्होंने भी मिला, गले फिरा। फिर उसके बाद आगे आ गए थे हम गाड़ी में बैठाने के लिए, दुल्हन को बिठाया, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। हम बाहर खड़े थे लेके, मतलब रास्ते रास्ते में जो आ रहे थे सबको मिलाया जा रहा था। कुरान शरीफ दुल्हन हाथ में ही ले रखी थी, और सब मिल के जा रहे थे धीरे धीरे। ज़्यादा नहीं घुमाने को बोलिए। ड्राइवर है, जीजा ड्राइवर, हाँ ड्राइवर है वो, इसीलिए 5,000 दे दे 5,000।
हो हाँ 30,000 लेके बैठा हुआ है और देने में कांच निकल दे दिया दे दिया नहीं लिया तो हमने तो नहीं लिया। नहीं वो कुछ नहीं लिया जय ने नहीं लिया जय ने नहीं अब अब्बू से भी कोई नहीं लेना, के पास ही पैसा अब्बू से भी कोई नहीं लेंगे। है ना जो फोन में बात करने के पास वो अंकल के पास ही पैसा क्या बाहर वीडियो बना के देंगे। अब फरदीन भी अच्छा है, अरे पूरा यूट्यूब फरदीन को जो अच्छा नहीं है नहीं फरदीन भी फैसल फरदीन अच्छा है। अरे दूल्हा अच्छा है दूल्हा कह रही मैं अरे बात के कुछ बात के कुछ बात के कुछ दूल्हा कमजोर है, वो रो रहा था, वो उठ भी नहीं रहा था कुर्सी से दूल्हा। जाने का मन नहीं था, रूल पैसे भिखारी भिखारी हमें कहा नहीं हमने कंजूस बोला नहीं मत बोल रहने दे भाई। और तो शादी भी हमें तो गाली चलता है, इसी भी कम बिल्कुल ही हाँ एटीट्यूड था, वो तुमको छोड़ ही नहीं रही थी। और जब वो खड़े हुए तो उनको धक्का ये सारा यूट्यूब पे डल जाएगा रितु, जो बोल रहे सारा डल जाएगा। नहीं दूल्हा इसलिए रोने लगे कम। वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था किसने क्या कहा, क्योंकि जूते चुराई पे बहस बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो इसी चीज़ का डिस्कशन चल रहा था। और यहाँ पे दुल्हन की विदाई हो चुकी। यहाँ पे गाड़ी पे मतलब पहिए पे डाला जाता है पानी, जो कि मैंने डिग्गी पे डाला था, सब हंसने लगे थे। आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं होता है, गाड़ी पे मतलब गाड़ी के पहिए पे डाला जाता है पानी कि नहीं डाला जाता, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग बैठ गए थे घर में, सारी चीज़ की डिस्कशन हो रही थी कि किसने क्या दिया, किसने क्यों नहीं दी, मतलब बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को जल्दी ही मिलने वाला है गाँव का व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग।